नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चीन के इशारे पे नेपाल ने भारत के नाक में दम कर दिया है। 3 करोड़ की आबादी वाला देश 135 करोड़ की आबादी वाले देश को हर कदम पे आंख दिखा रहा है। आज तक उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चीन से जब सीमा पे तनाव शुरू हुआ तो नेपाल को अचानक समस्या शुरू हो गई है। जब सवाल ये उठता है कि नेपाल ये चीन के इशारे पे कर रहा है तो उसे मिर्ची लग जाती है। उसे लगता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों ना बोला जाए। 3 ऐसे अभी हाल के 10-15 दिनों में मामले आए हैं जिसे साफ साबित हो रहा है कि चीन के इशारे पे नेपाल नाच रहा है, उसके गोद में बैठा हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ भी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ भी सरकार है। पहला मामला, सबसे पहले नक्शे का विवाद सामने आया। क्या किया इन्होंने ये किया कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा जो तीनों भारत में स्थित है उसको अपने नक्शे में शामिल कर लिया और इसके लिए संविधान संशोधन अपने संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया। आपने नक्शे के लिए संविधान संशोधन किया, भारत चुप है। भारत ने इतना कहा कि आप ये कृत्रिम जो भी कर रहे हैं ये हमें स्वीकार्य नहीं है, बहुत ज़्यादा इस मामले को तूल नहीं दिया। इसके बाद जो 80 किलोमीटर लिपू लेक वाली रोड बनी थी उसके किनारे इन्होंने ले जाकर के अपना हेलीपैड बना लिया। आपने अपने क्षेत्र में बनाया कोई बात नहीं, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के किनारे जा करके हेलीपैड बना करके अपना पोस्ट बना रहे हैं तो आपकी नीयत का पता चल रहा है। एक मामला। दूसरा मसला, सीतामढ़ी में एक परिवार जा रहा था नेपाल में, क्योंकि नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है, अपने रिश्तेदारी में बहस हुई, आपने एक भारतीय को मार डाला। भारत चुप रहा, कहा स्थानीय प्रशासन से कि आप इसे सुलटा लीजिए। 2 मसले निपटे। तीसरा मसला अब आया। तीसरा मसला ऐसा है जिससे कि बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। पूर्वी चंपारण यानी कि जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर का ये वाकया है। एक ढाका अनुमंडल है पूर्वी चंपारण में। यहाँ पे एक ललबकैया नदी है। ये नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकल करके जब आती है बिहार में तो बारिश के दिनों में बहुत रौद्र रूप लेती है। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो आसपास के गांव और पंचायत है वो जो है डूब जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 2017 में इसका तटबंध टूट गया था। तो भारत ने क्या किया कि इस तटबंध का निर्माण किया और अब भारत के यानी बिहार के जो जल संसाधन से जुड़े हुए मंत्रालय सिंचाई विभाग से है उसके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी इसके तटबंध को बना रहे थे। 3.6 तक बना ले गए, लेकिन अब 500 मीटर के लिए नेपाल ने विवाद खड़ा कर दिया है। पिलर संख्या 345 5 से लेकर के पिलर संख्या 345 7 तक लगभग 500 मीटर, और कह रहा है कि ये हमारा है। बिहार सरकार का और डिपार्टमेंट का स्टैंड है कि नो मैन लैंड है। तो आपका कैसे हो गया? और दूसरी बात कि ये काम सार्वजनिक हो रहा है, किसी व्यक्ति की वहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है, लेकिन नेपाल ने इस पे स्टैंड लिया कि हम ये नहीं बनने देंगे। और इसी से जुड़ा हुआ गंडक का मसला है, उस पर 36 बैराज है। भैया बारिश से पहले क्या होता है कि बैराजों की मरम्मत का भी काम होता है। 1 से 17 नंबर बिहार में पड़ता है, उसका मरम्मत हो गया, साफ सफाई हो गई, लेकिन उसके बाद से जो है नेपाल में पड़ता है तो उसकी भी जो साफ सफाई वगैरह जो है बिहार कराता है ताकि उससे ज़्यादा प्रभावित ये ना हो। बट अब जो उससे संबंधित मटेरियल है उसको जो है नेपाल नहीं पहुंचने दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके बारे में फिर जब पहले तो स्थानीय प्रशासन ने निपटाने की कोशिश की, उसके बाद जब नहीं मसला निपटा तो उन्होंने वहाँ नेपाल में जो अपना दूतावास है वहाँ और भारत सरकार को सूचित कर दिया है। इसमें थोड़ा समय लग जाए। बिहार बारिश का मौसम आ रहा है, इसमें नेपाल को क्या मिलने वाला है? यदि भारत में बारिश आ जाती है, नेपाल के पास तो खुद ही खाने को नहीं है। जितनी गरीबी भारत में है उससे ज़्यादा गरीबी नेपाल के पास में। नेपाल के लोग यहाँ आकर के अपना रोजगार ढूंढते हैं, इधर के भी लोग उधर जाते हैं। तो इससे हासिल क्या होने वाला? छोटी छोटी दिक्कतों से। अभी भारत चीन के बॉर्डर पे फंसा हुआ हो सकता है कि जानबूझ के इग्नोर कर रहा, लेकिन कब तक इग्नोर करेगा? और ये खुद नेपाल सोचे कि 3 करोड़ की तुम्हारी आबादी है, 135-38 करोड़ की हमारी आबादी है, और यदि झगड़ा ही मोलना होगा, बॉर्डर पर लड़ाई ही करोगे तो कहाँ टिकते हो? कहीं नहीं टिकते हो। बट आप बार बार परेशान कर रहे हो तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। आज नहीं तो कल चीन के इशारे पे ये सब मत करो। भारत से रोटी बेटी का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाओ। एक आसपास के गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं, दोनों तरफ के लोगों में छटपटाहट है। ये हो क्या रहा है? तो नेपाल को सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए, जो कि सोच समझ नहीं पा रहा है। उसे दूरदर्शी नहीं है, वो दूर तक नहीं देख पा रहा है कि तिब्बत का क्या हाल हुआ था। यही बात जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी थी, नेपाल को बड़ा बुरा लगा था। कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ही रहिए। अरे वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ही, वो तो सलाह दे रहे हैं आपको कि तिब्बत का हाल देख लीजिए। नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे। अभी खबर आ रही है कि नेपाल के एक गाँव पे चीन ने कब्जा
कब्जा किया है। अब मानेगा नेपाल? नहीं मानेगा, क्योंकि अभी तो उसके गोद में बैठा हुआ है। चीन की हर बात उसे अच्छी लग रही है। जब समझ में बात आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेपाल को ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।